दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। को अपने बंधन में बांध चुकी है। इस नाम की औरत आपके ऊपर बहुत बुरा तंत्र मंत्र किया है, जिससे आने वाले समय में आपकी जिंदगी में ढेर सारी मुसीबतें आने वाली है। चाहे बात व्यापार की हो, नौकरी की हो, घर परिवार की हो या शादी विवाह की हो, हर जगह आपको कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई परेशानी देखने को मिलेंगे। जिसका सबसे बड़ा कारण है यह एक औरत जिन्होंने पूरी तरह से तुम्हें अपने वश में कर लिया है। इन्होंने आपके घर के मुख्य दरवाजे को भी बांध दिया है। वो आपके घर में कुछ ऐसी तंत्र चीजें फेंकी हैं जिससे आपका पूरा परिवार इसके अधीन हो चुका है। उन्होंने आपके पूरे घर परिवार को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है। जैसा ये चाहेंगे आपको वैसा ही नचाएंगे, जैसी आपकी बर्बादी चाहेंगे आप वैसे ही रास्ते पर चले जाएंगे। इसलिए आज के वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी। जिन औरतों को तुम लक्ष्मी का रूप समझते हो, जिस औरत को तुमने बुरे समय में पैसे देकर मदद भी की है, जिसको तुम अपनी माता या बहन मानते हो, आस पड़ोस की और रिश्तेदारी की कुछ ऐसी महिलाएं आपके ही जीवन को नरक बनाने पर तुली हुई है। वैसे तो कहा जाता है औरत सही हो तो उसके शुभ कदम इंसान को रंग से राजा बना देते हैं, लेकिन शास्त्र यूं भी कहते हैं एक चरित्रहीन और एक गलत विचारधारा की औरत अगर हमारे घर में आ जाए तो वो अच्छे भले संसार को भी उजाड़ कर रख देती है। तो सवाल ये उठता है, आज की इस वीडियो में हम किस औरत के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके आने वाले समय में मुसीबतें लाने वाली है। उसका नाम इस वीडियो में बताएंगे। उसके साथ आपका क्या रिश्ता है वो भी वीडियो में बताएंगे। और आपको सच जानकर बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आपने सपने में भी नहीं सोचा था जिसके ऊपर आप इतना बड़ा विश्वास करते थे, वही औरत आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। अगर इस वीडियो को तुमने नजरअंदाज कर दिया तो तुमसे बड़ा महाबदनसीब कोई और नहीं होगा, क्योंकि जब भगवान खुद हाथ संभालने आए हैं, भगवान खुद तुम्हें दिशा दिखाने आए हैं, तो भगवान के इशारे को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि आज अगर तुम्हें इस समय ये वीडियो देखने को मिल रही है तो जरूर तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और तुमने पहले समय में जरूर कोई ऐसा पुण्य का काम किया है कि तुम्हारे हाथ ये वीडियो लगी है ताकि तुम आने वाली मुसीबत को टाल दो। गुरुजी आज के वीडियो में जो सावधानी बताने वाले हैं उसे व्रत कर तुम अपने आने वाली मुसीबतों का पूरी तरह से सफाया कर दो। गुरुजी आज के वीडियो में जो उपाय बताने वाले हैं उसे करके इस औरत द्वारा किए गए तंत्र मंत्र के प्रभाव को तुम खत्म कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, हर बार सावधानी बरतने से, हर बार उपाय करने से मुसीबतें टलती रहेंगी, खत्म नहीं होगी। अगर मुसीबतों को खत्म करना है तो इस औरत से रिश्ता खत्म करना होगा। इस औरत को अपनी जिंदगी से बेदखल करना होगा, इनसे बातचीत बंद करनी होगी और इनका घर में आना भी रोकना होगा। तभी तुम्हारी जिंदगी इनके वश से बाहर निकल पाएगी। और अगर तुम हमेशा इनके अधीन रहोगे, इनके गुलाम बनकर रहोगे, इनके आगे पीछे नाचते रहोगे, तो ये तुम्हारी जिंदगी अपने अनुसार चलाएगी, जहां ना तो तुम्हारे सपने पूरे होंगे और ना ही तुम्हारा घर परिवार अच्छे से बस पाएगा। इसलिए आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि जिस प्रकार डूबते को तिनके का सहारा हो जाता है, वहीं आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सहारा बनने वाली है और तुम्हें कलयुग के ऐसे मायाजाल से बचाने वाली है जहां तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम माता कालिका के सच्चे भक्त हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय मां कालिका लिख देना, हर हर महादेव लिख देना। आज तुम्हारा बहुत सारा रुका हुआ काम बनने वाला है। कुछ औरतें हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं जिनके स्वभाव को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि वैसे तो इस दुनिया में हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हर वक्त हमारा अच्छा चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हर वक्त हमारा बुरा चाहते हैं। लेकिन ये औरत दोहरा स्वभाव रखती है। कभी कभी औरतें होती हैं जो अचानक से हमसे बहुत मीठे स्वर में बात करने लगती है, हमें बहुत अपना मानने लगती है, और पहले कभी इन्होंने हमें इतना सम्मान नहीं दिया, लेकिन कुछ औरतें अचानक से हमें सम्मान देने लगती हैं। आपको ऐसा लगता है भगवान ने इनकी बुद्धि सुधार दी, लेकिन नियम के पेड़ को आप मीठे पानी से सींच दो, वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से
ये जो औरत है ये अपनापन दिखाने का केवल नाटक कर रही है। ये धीरे धीरे आपके घर में घुसना चाहती है, आपकी निजी जिंदगी में घुसना चाहती है। इस तरह से ये औरत आपको बहुत बुरा झटका देने वाली है। मान लो कोई औरत आपके घर पर बार बार नजर डाल रही है कि घर में क्या हो रहा है, कौन कौन बैठता है, कौन कौन आता है, कौन सी चीज कहां पर रखी है। बार बार आपके घर आकर इसका बारीकी से निरीक्षण कर रही है, तो खतरे की घंटी बज चुकी है। तुम्हें यहां बहुत ज्यादा संभल जाना है और एक बात का विशेष ध्यान रखना है। आपके घर में आकर इस औरत की गतिविधि पर भी आपको नजर रखनी है। कहीं ये चुपचाप कोई चीज उठा तो नहीं रही, कहीं ये आपसे आपकी कोई खास चीज मांग तो नहीं रही। कभी कभी कोई तंत्र मंत्र किया जाता है तो वो हमारी प्रिय वस्तुओं के माध्यम से किया जाता है। कुछ ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं और वो चीजें हमारे अंग के स्पर्श से जुड़ी होती है। जैसे कि कपड़े हो गए, जैसे कि बाल हो गए, नेल कट्टर हो गया, हमारा कोई फोटो हो गया, या हमारा कोई भी निजी सामान जैसे कि मेकअप की किट हो गई, हमारी कंघी हो गई, या फिर कोई भी ऐसा सामान जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हो। ऐसी चीजों को बहुत प्राइवेट और गुप्त तरीके से ड्रॉस में रखना चाहिए। ये जो आपकी पर्सनल चीजें हैं ये किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप अपने कपड़े भी किसी को पहनने के लिए तब दीजिएगा जब आपको उस इंसान पर पूरा विश्वास हो। अगर आपके साथ किसी ने पहले बुरा किया है और वो इंसान अब आपके सामने ऐसा जाता रहा है कि अब वो सुधर चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है, अब वो आपसे आपके कपड़े मांग रहा है या मांग रही है, आपसे आपकी कोई कीमती चीज मांग रही है, साड़ी मांग रही है, आपके घर से नेल कटर मांग रही है, तो समझ लेना बहुत बड़ा खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। यही वो औरत है जो आपको अपने वश में करना चाहती है, आपके मुख्य द्वार का बंधन करना चाहती है, और एक बार कुछ ये अपने इरादों में सफल हो गई तो आपको रोड पर आने में देर नहीं लगेगी। इस बात को गांठ मार लेना। साथ ही साथ कुछ औरतें आपने ऐसी भी देखी होंगी जो आपको बिना वजह छूती है, जैसे बार बार आपका हाथ पकड़ लेगी, बार बार आपको शाबाशी देगी, आपकी पीठ थपथपाएगी, बार बार आपके सिर को छुएगी, आपके कंधे को छुएगी। तो ये चीजें सामान्य नहीं होती, क्योंकि ऐसा करके वो स्त्री आपको स्पष्ट तौर पर तंत्र क्रिया में बांध देती है। उनके हाथ में कुछ भी चीज हो सकती है जो आपके शरीर पर लगा सकती है। कई बार छोटी छोटी पिन होती है जिसे आपके शरीर पर चुभा दिया जाता है और इसके माध्यम से भी तंत्र क्रिया होती है। इस बात को आप भूलना मत। इसीलिए तो हमारे भारत में नमस्कार करने की परंपरा है, ये हाथ मिलाना, एक दूसरे से छूकर बातें करना। ये दो विदेशी कल्चर है, लेकिन हम भी पश्चिमी सभ्यता का बहुत जल्दी शिकार हो रहे हैं, जिस वजह से पुरुष और महिला आपस में इतनी जल्दी घुल मिल जाते हैं कि वे एक दूसरे को छूकर बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी करीबियां बढ़ा लेते हैं, और इसका असर कई बार इंसान के जीवन पर पड़ जाता है। तो आप एक ऐसी औरत से बहुत बचकर रहना जो बार बार आपको छूती है। आपको उसका स्पर्श बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आगे वीडियो में कुछ और जरूरी बातें करने वाले हैं। अगर यहां तक आपने वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आगे जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपको उस औरत का नाम भी आगे पता चलने वाला है, सावधानियां भी पता चलने वाली हैं और उपाय भी मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखोगे, लाभ तो आपको तभी हो पाएगा। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। आपने अभी तक जो ध्यान लिया है वो आधा ज्ञान है। अगर आप पूरा ध्यान लेंगे तभी आपकी जिंदगी बदल पाएगी। इसलिए आज वीडियो को अंत तक देख लेना। हम गारंटी देते हैं कि आपका कोई औरत बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो हमारी तारीफ करती हैं, हमें आशीर्वाद देती है, तो बहुत अजीब अजीब बातें करती है, जैसे कि तुम हमेशा खुश रहो, देखना आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और फिर धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ाती है। मतलब पहले तो वो हमारा अच्छा बोलती है, लेकिन मन में फिर वो हमारा कुछ बुरा बोल देती है। ऐसी औरत भी आपके घर के आसपास हो सकती है, आस पड़ोस में हो सकती है, आपके करीबी रिश्ते में हो सकती, क्योंकि आज के दौर में अक्सर दुश्मनी आपसी रिश्तेदारों के बीच ज्यादा देखी गई है। एक रिश्तेदार जब दूसरे रिश्तेदार से आगे निकल जाता है तो औरतें जो होती हैं वो सफलता बर्दाश्त नहीं कर पाते। हो सकता है उनका बेटा सफल नहीं हो पाया हो, उनका पति सफल नहीं हो पाया हो, उनका भाई सफल नहीं हो पाया हो,
और फिर जब वो अपने ही किसी करीबी रिश्तेदार को आगे बढ़ते देखती है तो वो सफलता कांटे की तरह चुभती है और वहीं से शुरुआत होती है दुश्मनी की, और वहीं से शुरुआत होती है उस इंसान को बर्बाद करने की सोच की। और यही सोच आपके जीवन पर धीरे धीरे प्रभाव डालने लगती है। कुछ औरतें होती हैं जो आपके घर के मुख्य द्वार को बांधना चाहती हैं ताकि जैसे ही उस चौखट को कोई उलांघ कर जाए वो इंसान धीरे धीरे तंत्र क्रिया का शिकार हो जाए। आपके घर में कुछ फेंका जा सकता है, कुछ डाला जा सकता है, जैसे कि खराब फूल। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप अपने घर में कोई भी माला लेकर आए, भगवान के लिए फूल लेकर आए, जैसे ही वो सूख जाते हैं बार उन्हें तुरंत घर के बाहर कर दे, क्योंकि सूखे हुए फूलों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है। आपने समय रहते अपने घर से सूखे हुए फूल बाहर कर दिए, लेकिन फिर भी आपके घर के कोनों में पलंग के नीचे अगर आपको बार सूखे हुए फूल मिलते हैं, कुछ ऐसे फूल जो मुरझा चुके हैं, जब हम मुरझाए हुए फूलों को देखते हैं तो हमारा मन प्रसन्न नहीं होता। उन सूखे हुए फूलों में से हमें नकारात्मकता की झलक दिखती है। इसीलिए तो इसका संबंध तंत्र क्रिया से है, तो आपको वहां सावधान हो जाना है। आपके घर में कहीं कोई औरत या कोई पुरुष इस तरह के खराब और सूखे हुए फूल डालकर तो नहीं जा रहा। साथ ही साथ कुछ लोग राख के माध्यम से भी तंत्र क्रिया करते, सिंदूर के माध्यम से भी तंत्र क्रिया करते, तो वहां भी आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आपके घर में समय पर झाड़ू पोछा होना चाहिए, क्योंकि मान लो आपकी नजर किसी पर नहीं गई, आपने किसी पर विश्वास करके उसे घर में बुलाया और वही इंसान तंत्र मंत्र कर गया, तो आपके तो इस आदित्य सरकार का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। उस इंसान का इरादा कामयाब हो जाएगा। तो हर रोजाना समय पर झाड़ू पोछा होना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें।